विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम राजा बलि और विरोचन की कहानी देख रहे थे और राजा बलि ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपने पिता विरोचन से पूछा था। उन्होंने ये पूछा कि हे प्रभु, क्या मेरे हृदय में ये जो सुख की लालसा उत्पन्न होती है उसको दृढ़ता पूर्वक खत्म किया जा सकता है क्या? उसके ऊपर विरोचन ने ये कहा था, जरूर किया जा सकता है। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो यह लालसा की बेल अपने आप खत्म हो जाती है। फिर उसी सिलसिले में उन्होंने आगे भी ये बताया कि अगर पूरी तरीके से किसी की बुद्धि अगर जागृत नहीं हुई है तो उसने क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर जागृत पूरी तरीके से बुद्धि नहीं हुई है तो अपने मन के दो भाग इंद्रिय सुखों में लगाने चाहिए, एक भाग शास्त्रों में और एक भाग गुरु सेवा में लगाना चाहिए। तो किसी की बुद्धि जागृत नहीं है तो क्या करे, इस पर उन्होंने ये कहा था। लेकिन जैसे वह बुद्धि जागृत हो जाती है फिर उसने ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से गुरु सेवा में और शास्त्र के अध्ययन में लगाने चाहिए, ये बताया था। उसके आगे विरोचन ने ये कहा, जब कोई सद्गुणों से युक्त होता है तभी वह उच्च ज्ञान का प्रतिपादन सुनने का अधिकारी होता है। जब तक सद्गुण हमारे भीतर नहीं उभर के आते तब तक यह उच्च ज्ञान सुनने के हम अधिकारी नहीं है। इसलिए व्यक्ति को निरंतर अपने मन में सद्ज्ञान को पुष्ट करवाना चाहिए और शास्त्रों के वचनों के अनुसार आंतरिक परिवर्तनों के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। शास्त्रों को सुनकर क्या करने वाले हैं हम? शास्त्रों में जो भी बताया गया है वह प्रयत्न पूर्वक अपने जीवन में उतारना चाहिए और जो जो आवश्यक है हमारे जीवन में वह बदलाव करने चाहिए। ये बात हमारे लिए भी है। हम काफ़ी बार अच्छी बातें सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, ज्ञान की चर्चा सुनते हैं, पर काफ़ी बार यहाँ से सुनते हैं और शायद वहाँ से छोड़ देते हैं। विरोचन क्या कह रहा है? शास्त्रों में जो कुछ बताया है उसको प्रयत्न पूर्वक हमारे जीवन में उतारना पड़ेगा और जो जो जीवन में बदलाव आवश्यक है उसे करना पड़ेगा। जब मन इस प्रकार परावर्तित हो जाता है तब वह बिना किसी व्यवधान के सत्य को परावर्तित करने लगता है। जब आप इस तरीके से बदलाव से परिपूर्ण हो जाओगे तो अपने आप ही सत्य उसमें प्रदर्शित होने लगेगा। व्यक्ति को बिना समय गवाए आत्मा को देखने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। उन्होंने तो कहा था कि आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिए कि आत्मा को हम देखें। राजा और मंत्री की कहानी याद होगी आपको। आत्मा को देखना ही जीवन का उद्देश्य है। आत्मबोध और लालसा की समाप्ति, ये दोनों बातें साथ साथ होनी चाहिए। आत्मबोध और लालसा की समाप्ति ये साथ साथ ही होता है, ये होना चाहिए। एक जगह पे आत्मा का दर्शन हो रहा है, दूसरे जगह पे मन की ये जो क्रीड़ाएं हैं वो कम होती जा रही है। जैसे मन की चंचलता, लालसाएं, क्रीड़ाएं कम कम होती गई, साथ ही साथ आत्मा का बोध होने लगा,
दर्शन होने लगा, तो ये दोनों साथ ही साथ चलता है। सच्ची अनासक्ति पूजा पाठ, दान, तीर्थ यात्रा आदि से उत्पन्न नहीं होती, केवल प्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रकृति को देखने से होती है। अनासक्ति पूजा पाठ करके, तीर्थ करके, दान करके इस सब से उत्पन्न नहीं होती, ये कह रहे। काफी बार लोग कर्म कांड में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं ना, मुझे यहां पे ये प्रतीत होता है कि हम अगर सिर्फ उसको कर्म कांड की तरह, रिचुअल की तरह करते रहे ना, तो इससे कोई अनासक्ति उत्पन्न नहीं होने वाली। जब तक वह आत्मचिंतन नहीं होगा, वह अनासक्ति उत्पन्न नहीं होगी। फिर चाहे कर्मकांड हम कितने ही करते रहे, सिर्फ कर्मकांड, उसके पीछे का अगर वो भाव जागृत नहीं है तो आत्मबोध नहीं होने वाला। आत्मबोध मात्र सही स्वप्रयास द्वारा सुख की चाह को दृढ़तापूर्वक निरस्त करने से ही होता है। आत्मबोध के लिए अपनी सुखों को त्यागने की चाह का संकल्प दृढ़ करने से ही होगा। जब तक वह चाह हमारे भीतर नहीं उठेगी सुखों को त्याग करने की, आत्मबोध नहीं होने वाला। जब अनासक्ति परिपक्व हो जाती है तो अपने को जानने की जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है। यह जिज्ञासा विरक्ति को दृढ़ करती है। मैं कौन हूं? ये जब जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई ना, तो उसके साथ साथ विरक्ति भी आती है, क्योंकि मुझे खुद को जानने में इतनी ज्यादा दिलचस्पी लगती है कि फिर आसपास जो सुख है, जिनमें मेरा मन उलझा रहता है, उनमें मुझे कोई आनंद नहीं मिलता। तो जिसके भीतर यह जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये जीवन क्या है, फिर उसमें विरक्ति भी अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। ये दोनों सागर और बादल की तरह एक दूसरे पर निर्भर है तथा आत्मबोध सभी घनिष्ठ मित्र है और सदा एक साथ विद्यमान रहते हैं। आत्मबोध सबके साथ रहता है, विरक्ति के साथ रहता है, अनिच्छा के साथ रहता है। तो आत्मबोध सर्व मित्र है, सभी इन सद्गुणों का मित्र है, ये कह रहे हैं। आत्मबोध होने से ही उनका सहवास मिलने लगता है, या सद्गुणों के आते से ही आत्मबोध भी कहीं ना कहीं अनुभव में आने लगता है। सबसे पहले व्यक्ति को बाहरी घटकों पर निर्भरता का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए और प्रचंड स्वप्रयास के द्वारा अनासक्ति की भावना पुष्ट करनी चाहिए। बाहरी चीजों पर जो निर्भरता होती है, यानी यहां पे कह रहे कि आत्मनिर्भर बनो, बाहर की चीजों की निर्भरता खत्म करो, किसी और चीजों के ऊपर, वस्तु के ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करो। आत्मनिर्भर होने की बात यहां हो रही है। व्यक्ति बिना स्थानीय परंपराओं और नियमों का उल्लंघन किए तथा बिना संबंधियों को ठाने धन कमा सकता है। उसे इस धन का उपयोग भले ही तथा श्रेष्ठ महाभावों की संगति प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। जो भी सांसारिक चीजों में रिसोर्सेस हम कहते हैं ना, जो रिसोर्सेस भी हम इकट्ठा करें, हमारे कर्म से अगर हम उसको हासिल करें, तो उन रिसोर्सेस का भी इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? ऐसे किसी संत पुरुषों का उसके वजह से सहवास पाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमारे भीतर यह आत्मबोध जागृत करे, यह जो चिंतन मनन हमें करने के लिए मजबूर करे या विचार करने के लिए हमें उद्युक्त करे। इसके लिए ये जो रिसोर्सेस, धन का मतलब रिसोर्सेस, जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, उसका इस्तेमाल ये आत्मबोध पाने के लिए ही होना चाहिए। ऐसे श्रेष्ठ लोगों की संगति अनासक्ति उत्पन्न करती है। क्यों साधु संतों के संग में रहना चाहिए?
उनके संग में रहने से ही अनासक्ति का भाव उत्पन्न होता है। तभी अपने आप को जानने की, ज्ञान प्राप्त करने की, शास्त्रों को अध्ययन की भावना उत्पन्न होती है और धीरे धीरे व्यक्ति सत्य तक पहुंच जाता है। तो ज्ञान पाने की इच्छा उत्पन्न होना, वो शास्त्रों का अध्ययन करने की इच्छा उत्पन्न होना, विरक्ति का अनुभव होना, यही करते 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 हम सत्य तक पहुंच जाते हैं। इसलिए संतों के संगत में रहो, ज्ञानियों के संगत में रहो, ये कहा गया है। मेरे पुत्र, जब तुम सुख की चाह से पूरी तरह से मुंह मोड़ लोगे, तब अनुसंधान के द्वारा परम स्थिति प्राप्त कर लोगे। जब आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगी, तुम परम शांति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाओगे। जब आत्मबोध हो जाएगा, तब जिस शांति की तुम बात कर रहे हो, उसमें तुम अपने आप को दृढ़ता पूर्वक स्थित पाओगे। फिर तुम दुख की जननी संकल्प वृत्ति के दलदल में कभी नहीं फंसोगे। संकल्प, ये जो जननी, जो संकल्प वृत्ति जो है कि अलग अलग इच्छाओं की जो ये भावना अपने भीतर है, उस दलदल में फिर तुम कभी नहीं पड़ोगे। तुम जीवित तो रहोगे, परंतु आशाओं और प्रत्याशियों से पूरी तरह से मुक्त रहोगे। कोई आशा नहीं, कोई चाहत नहीं, आनंद से जीवन बिता रहे हो, लेकिन आशा और वासना हमें दुखी करते हैं, उससे मुक्त रहोगे। तुम विशुद्ध हो, तुम्हारा अभिवादन, तुम शुभता के मूर्त रूप हो। विरोचन क्या कह रहे? आपके भीतर, तुम्हारे भीतर यह भाव उठ रहा है, इसी से यह समझ में आ जाता है कि तुम विशुद्ध हो, इसलिए तुम्हारा अभिवादन। प्रचलित सामाजिक प्रथाओं के अनुसार थोड़ा धन कमाओ, पैसा कमाओ, ये प्रचलित जो सारी हम कहते हैं ना कि एक रूटीन लाइफस्टाइल जिसे कहते हैं, उसके अनुसार धन कमाना बुरा नहीं है। धन कमाओ, फिर उसके द्वारा संतों की संगति प्राप्त करो और उनकी समाज की सेवा आराधना करो। कितना सुंदर कहा है, देखो। धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन वो धन सिर्फ खुद के खुशी के लिए या इंद्रियों को तृप्त करने के लिए अगर हम उसको खर्चा कर रहे तो वो ठीक नहीं है। धन कमाकर उस रिसोर्सेस से क्या करो? संतों की संगत करो, समाज की सेवा करो, उससे तुम सत्य में प्रस्थापित होने लगोगे। उनकी संगति के परिमाण स्वरूप विषयों के प्रति घृणा जागृत होती है। संत संगत से क्या मिलता है पता है? विषयों में, ये जो सारा संसार है ना, उसमें जो भी विषय का मतलब इंद्रिया जिनमें उलझती है उनको विषय कहते हैं। विषयों के प्रति घृणा, यानी उसमें रस नहीं रहता, उससे दूर भागने की इच्छा होती है, घृणा उत्पन्न होती है और फिर सही ढंग से अनुसंधान द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। विषयों में रस नहीं रहा तो फिर विरक्ति आती है, फिर अनुसंधान रिसर्च कर करके आत्मज्ञान मिल जाता है और हम उसमें प्रस्थापित हो जाते हैं। कितना सुंदर विश्लेषण यहाँ पे विरोचन कर रहा है। आज के एपिसोड में तो हम यहीं पर रुकते हैं। अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को बता रहे हैं इस कहानी के माध्यम से। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।